कॉलेज स्टूडेंट्स ने मन तो बना लिया है इन्वेस्टमेंट करने का, लेकिन उनको अभी शायद सही गाइडेंस या प्रॉपर नॉलेज नहीं है कि कैसे हम शुरू कर सकते हैं, कहां पर शुरू कर सकते हैं और कितने पैसे से हमें इन्वेस्टमेंट करना शुरू करना चाहिए। इसलिए इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। हाँ, ये कर लो पहले। हम इसमें 4 चीजों के बारे में बात करेंगे। नंबर 1 है जल्दी इन्वेस्टमेंट शुरू करने के क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 2, एज अ स्टूडेंट हम कैसे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। नंबर 3, इंडिया में कौन से टॉप इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं फॉर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग। एंड नंबर 4, कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी चाहिए। इसलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरे सामने 2 इंटरेस्टिंग स्टैट्स आए जिनको देख के और पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि यार ये तो बड़ी ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है, क्यों ना इस बात को एड्रेस करें। सबसे पहले ये स्टैट मैं आपको बताता हूँ। सो नंबर 1 वाज कि यार इंडिया में ना 64% यंग इंडियंस यानी कि जो इंडिया की यूथ है वो ऐसी है जिसको ये नहीं पता कि हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ स्टार्ट करें। एंड बेसिकली वो ना एक हेजिटेशन है मन में उनकी, जिसकी वजह से वो इन्वेस्टमेंट करना आज भी शुरू नहीं कर पा रहे। एंड सेकेंड ये है कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स ऑफ इंडिया जो है उनके एक सर्वे के अनुसार 72% इंडियंस ऐसे हैं जिनको ये नहीं पता कि हमें फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव करना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं कि क्यों हमें यंग एज में ही एज अ स्टूडेंट ही इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। क्या फायदे हैं हमारे को ऐसे कि हमें ये कंसीडर करना चाहिए। सो सबसे पहला एडवांटेज है मोर टाइम टू टेक रिस्क। बेसिकली दोस्तों वो सेइंग है ना कि टाइम इज मनी। यार जितना ज्यादा समय हमारे पास रहेगा उतना ज्यादा हम रिस्क ले पाएंगे, उतना ज्यादा एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे जो इवेंचुअली हमें लॉन्ग टर्म में अपनी वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। क्योंकि हमें ज्यादा एक्सपीरियंस है तो हम एक बेटर अप्रोच डेवलप कर पाएंगे कि कैसे हमें अपनी वेल्थ को लॉन्ग टर्म में क्रिएट करना है और एज अ इन्वेस्टर हमें क्या अप्रोच रखनी है। एंड सेकेंड एडवांटेज है पावर और मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। बेसिकली अगर हम 500 रुपए का भी SIP पर मंथ अभी से ही एज अ कॉलेज स्टूडेंट शुरू कर देंगे ना, तो अज्यूमिंग कि 12% का एवरेज रिटर्न तो हमें मिल जाएगा। 10 साल बाद वो वैल्यू बन जाती है 1,12,000 रुपए, 20 साल बाद वो बन जाता है 4,59,000 रुपए एंड 30 साल बाद वो बन जाता है 15,40,000 रुपए। इसीलिए वी शुड नेवर अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कंपाउंडिंग या फिर मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। जितना जल्दी हम शुरू करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट मिलेगा हमें। करते हैं कि हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टमेंट एज ए स्टूडेंट, कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी इस जर्नी को। तो सबसे पहला है कि हमें ना अपनी नॉलेज और अपनी फाइनेंशियल अवेयरनेस को इंक्रीज करना है। बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है हमारे गोल्स के हिसाब से कौन सा सही है, किस तरीके से वो ऑपरेट होता है, कैसे हमें उसमें इन्वेस्ट करना है, क्या फायदे नुकसान है उस ऑप्शन के, इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के, ये सारी चीजों को समझना, अपनी नॉलेज को इंक्रीज करना एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को गेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एंड मैं अपने चैनल पे रेगुलर ऐसी वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आप ये सारी चीजों को समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। एंड सेकंड पॉइंट है पॉकेट मनी का स्मार्ट बजट बनाओ। बेसिकली जो भी हमें पॉकेट मनी मिलती है ना महीने की, मान लो 5,000 रुपए, 10,000 रुपए या जो भी अमाउंट हमें मिलता है, उसमें से एक पर्टिकुलर परसेंट ऑफ पैसा, मान लो हमने 15%, 20% पैसा, जो भी हम डिसाइड कर सके, जितना भी हम निकाल सके, हमें अलग निकालना है फॉर इन्वेस्टमेंट। एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्मार्ट बजटिंग करना। यानी कि पॉकेट मनी में से स्मार्टली हम मैनेज करें और बजट करें अपने पैसे को कि हम एक हिस्से को अलग से इन्वेस्ट कर सके और एक बैलेंस क्रिएट कर सके अपने एक्सपेंसेस और अपने इन्वेस्टमेंट में एज अ स्टूडेंट ओनली शुरू से ही। एंड थर्ड पॉइंट है एक्स्ट्रा पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। यार बेसिकली हमने मान लो कोई इंटर्नशिप करी है, ठीक है, उसमें हमें एक स्टाइपेंड मिला, तो यार ये हमारे लिए ना एक एक्स्ट्रा पैसा है, इसको हमें स्मार्टली इन्वेस्ट करना है। या कोई गिफ्ट मिला है हमें नानी से, दादी से, अरे बुआ से, कई बार होता है ना कि वो हमें कुछ पैसे दे जाती हैं पैसा ही पैसा होगा। तो जब हमें ये पैसे मिले, एक्स्ट्रा कुछ इनकम हुई हमारी एज अ पॉकेट मनी ही सही, इस पैसे को हमें स्मार्टली इस तरीके से मैनेज करना है कि एटलीस्ट 50% पैसा, आधा पैसा जो भी हम एक्स्ट्रा गेन कर रहे हैं उसका हम इन्वेस्टमेंट की तरफ ले जा पाए एंड बाकी पैसे को हम अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं टॉप फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की जो इंडिया में अवेलेबल हैं फॉर द कॉलेज स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर इन्वेस्टमेंट जर्नी। सबसे पहला है म्यूचुअल फंड्स। अगर हमें डायरेक्ट स्टॉक्स की नॉलेज नहीं है तो हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर सकते हैं। इसमें सबसे अच्छा फायदा ये है कि हम मिनिमम 100 रुपए से भी इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। और इनिशियली जब हमें प्रॉपर नॉलेज नहीं होती ना कि फंड्स को कैसे सिलेक्ट करना है, किसमें करना है,
तो सबसे बेस्ट ये है कि हम लार्ज कैप फंड या इंडेक्स फंड्स में पैसे को इन्वेस्ट करना शुरू करें और अपनी जर्नी को शुरू करें। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना, ज्यादा नॉलेज हम गेन करते जाएंगे और ज्यादा प्रॉपर वे में हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलेट कर पाएंगे। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना कि हम अपने पैसे को जो हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वो 15 साल के लिए लॉक इन हो जाता है। तो कई लोगों की आदत होती है कि यार मैं ना रेगुलर इन्वेस्ट नहीं कर पा रहा, मेरी हैबिट डेवलप नहीं हो पा रही, या मैं पैसे को जो मैंने इन्वेस्ट किया ना वो मैं निकाल लेता हूँ। तो इसमें फायदा क्या मिला कि क्योंकि लॉक इन पीरियड है तो हमने पैसे एक बार डाल दिया, अब उस पैसे को हम निकाल नहीं सकते इतनी आसानी से। इसमें 7.1% का एवरेज रिटर्न हमें मिल जाता है। और सबसे बड़ा फायदा, लॉन्ग टर्म में 15 साल बाद जब मैच्योरिटी आएगी ना, पैसा हमें मिलेगा वो टैक्स फ्री रहेगा। बेसिकली उस पर कोई भी हमें इनकम टैक्स पे नहीं करना। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करना। दोस्तों ये सेफ है, सिक्योर्ड है, क्योंकि एक फिक्स्ड पीरियड के लिए एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न पे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं। गवर्नमेंट बॉन्ड्स के केस में वो गवर्नमेंट बैक्ड भी है, तो सेफ एंड सिक्योर्ड ऑप्शन है। जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो है एफडीज में इन्वेस्ट करना। हमारे पेरेंट्स का फेवरेट इंस्ट्रूमेंट होता है एफडीज, और एक्चुअली में एक शॉर्ट टर्म गोल के हिसाब से अगर देखा जाए तो पैसा इन्वेस्ट करना एफडीज में बहुत ही अच्छा है और फायदेमंद है, क्योंकि सेफ एंड सिक्योर्ड गारंटीड रिटर्न हमें मिल जाता है और हम इजीली अपने पैसे को यहाँ पे इन्वेस्ट करके रख सकते हैं। तो दोस्तों 100 बात की एक बात, यार अगर हम कॉलेज में ना एक मोबाइल फोन लेने के लिए पैसे को जोड़ सकते हैं तो वेल्थ बनाने की भी सोच सकते हैं यार। आज से ही शुरू करो। वीडियो के लास्ट सेगमेंट में मैं आपको बताने वाला हूँ 3 ऐसी मिस्टेक्स जो हमें अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में एज अ कॉलेज स्टूडेंट अवॉइड करनी है। कई सारी ऐसी पॉन्जी स्कीम्स होती हैं, उनसे हमें बचना है। बेसिकली वो होता है ना, हमने एड में सुना है या कई जगह हम सुनते हैं, मजाक मस्ती में कहते हैं कि 21 दिन में पैसा डबल। यार ऐसी चीजों से हमें बचना है। ये पॉन्जी स्कीम्स है, ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है, हम पैसा इसमें खो भी सकते हैं। पेनी स्टॉक्स के चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं फंसना। कई सारे ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो यार बहुत कम वैल्यू के होते हैं, 2-4 रुपए के होते हैं। एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमें लगता है कि यार अभी कम पैसा है हाथ में, वैसे ही तो क्यों ना ऐसे स्टॉक ले लेते हैं, क्या पता ये 500 हो जाए, बहुत पैसा कमा लेंगे। लेकिन ये एक ट्रैप है, एक मिस्टेक है। कई बार ये हो सकता है कि वो 0 हो जाए और हमने जो पैसा डाला है ना वो पैसा भी हम खो दें। थर्ड मिस्टेक है क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना का रिस्क अभी हम अवॉइड कर सकते हैं। अभी ये गवर्नमेंट बैक्ड नहीं है, इसका कोई फ्यूचर अभी स्टेबल नहीं है, सिक्योर्ड नहीं है, और इसी चक्कर में हम अपने रिस्क एपेटाइट को अभी कम रखें और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करना अवॉइड कर सकते हैं। वीडियो को ऑन करने से पहले मैं आपके लिए एक सरप्राइज लाया हूं, और सरप्राइज बेसिकली क्या है ना, एक सीक्रेट हैक है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। तो मान लो म्यूचुअल फंड आपने सिलेक्ट किया इन्वेस्टमेंट करने के लिए। अब हर कोई आपसे बोलेगा कि भाई चलो एक पर्टिकुलर अमाउंट की एसआईपी शुरू कर दो, लेकिन नहीं, ये सीक्रेट हैक यहीं पर आता है। मैं कह रहा हूं हम एक स्टेप अप एसआईपी करते हैं। आज जो पैसा इन्वेस्ट करना शुरू किया, हर साल हम उसको 5-10% से जो भी हमारे लिए कंफर्टेबल हो इंक्रीज करते जाएंगे, स्टेप अप करते जाएंगे। उसका फायदा हमें कैसे मिलेगा ये देखते हैं कि हमने 500 रुपए पर मंथ की एसआईपी करी और हर साल इसको 10% से हम इंक्रीज कर रहे हैं। तो 10 साल बाद इसकी वैल्यू बन जाती है 1,63,000 रुपए, 20 साल बाद बन जाती है 9,31,000 रुपए, एंड 30 साल बाद ये वैल्यू बन जाती है 40 लाख रुपए। दोस्तों देख रहे हो आप किस तरीके से एक 10% एनुअल स्टेप अप की वजह से हम सिग्निफिकेंटली अपने कॉर्पस को इंक्रीज करते जा रहे हैं और हमारी वेल्थ बढ़ती जा रही है लॉन्ग टर्म में। दोस्तों अगर आप अपनी कॉलेज लाइफ में एज अ स्टूडेंट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो तो यार ये कोई मुश्किल नहीं है, वेल्थ बनाना भी मुश्किल नहीं है। अच्छी वेल्थ हम क्रिएट कर सकते हैं, बस जरूरी ये है कि हम प्रॉपर नॉलेज एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ और सही अप्रोच के साथ इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाएं, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।